सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। सरदार अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे। कुरैश में वो सबसे मोहतरम थे, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बरतर, सबसे आलीशान वाले। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के आली मकाम का मज़हर यह है कि कबे के करीब उनकी एक मसनद होती थी। इस मसनद पे कोई दूसरा ना बैठ सकता था, हत्ता कि उनके बेटे भी। मगर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसनद पर तशरीफ़ फरमा होते तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि मेरे इस बेटे को मत रोको, वल्लाह इसकी शान बड़ी निराली है। साथ बिठाते और पुश्त पर हाथ फेरते। सच है कि उनका ये यतीम बेटा उनसे बहुत ऊंचा मकाम रखता था। मक्का और उसके गिरदोनवा में एक मर्तबा शदीद कहत पड़ा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का वालों को साथ लेकर एक पहाड़ पर गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों पर उठाकर कबा की तरफ रुख करके बारानी रहमत की दुआ मांगी। अभी दुआ ख़त्म भी नहीं हुई थी कि आसमान पर बादल छा गए और ऐसी ज़बरदस्त बारिश हुई कि पूरा मक्का सैराब हो गया। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट कहीं गुम हो गए। उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तलाश के लिए भेजा। ज़रा देर हो गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब शदीद बेचैन हो गए। वो कबे का तवाफ़ करते हुए रू रू कर दुआ मांग रहे थे कि ए अल्लाह, मेरे मोहम्मद को वापस लूटा दे। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट लेकर बहिफाजत वापस आ गए तो दादा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिले से लगाया और फरमाया, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। कबीला बन्नू मदलज के लोग पाँव के निशानात देखकर इंसान की नस्ल और मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाने में माहिर थे। एक बार उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानात देखे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इस बच्चे के पाँव के निशानात बिल्कुल मकाम इब्राहीम पर मौजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानों जैसे है, लिहाजा इस बच्चे की ख़ास हिफाजत की जाए क्योंकि इसका मुस्तकबिल नहायत अजीम है। नजरान का पादरी मक्का आया तो इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों यानी तौरात व इंजील में एक ऐसे नबी की अलामात दर्ज हैं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से मक्का की सरजमीन पर ज़ाहिर होगा और उसकी ये निशानियाँ होंगी। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले आए। पादरी की नज़र जैसे ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी वो चौंक गया और उसने आपको गौर से देखा और कहने लगा, ये वही नबी है, बाखुदा यही वो बच्चा है। फिर इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ रुख किया और पूछा कि इस बच्चे से आपका क्या रिश्ता है। हज़रत ने फरमाया, ये मेरा बेटा है। राहिब ने जब ये सुना तो नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं, आसमानी किताबों के मुताबिक इस बच्चे के वालिद का इस वक्त ज़िंदा होना मुमकिन ही नहीं है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तुमने सच कहा, यह दरअसल मेरा पोता है। राहिब ने रसूल अल्लाह की हिफाजत की गुजारिश की और कहा, इसे हासिदों और दुश्मनों से छुपा कर रखें क्योंकि इस बच्चे का मुस्तकबिल नहायत अजीम है और ये अल्लाह का आखिरी रसूल बनकर उभरेगा। जब से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा हिफाजत का एहतिमाम फरमाया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल 2 माह और 10 दिन हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। अपनी वफ़ात से क़ब्ल उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और ख़ास तौर पर हज़रत अबू तालिब को बिलाकर वसीयत की कि मेरे इस यतीम पोते की कफ़ालत जान से बढ़कर करना क्योंकि इसका मुस्तकबिल बहुत ही शानदार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शफ़ीक दादा के जनाजे के पीछे रोते हुए तशरीफ़ ले जा रहे थे। अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते वाकई बड़ी नेमत है और अब इस नेमत का वक्त पूरा हुआ। बड़ी शान वाली है वो ज़ात जिसने अपने बंदे और नबी को हर गैर के सहारे से बेनियाज रखा। हज़रत अबू तालिब इस वक्त ख़ानदान में सबसे बुलंद मनसब पे फाइज है। एक ज़ात है जो उनसे बहुत बुलंद है, नबी अकरम की ज़ात, वो जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। महब्बत का तकाज़ा है कि महबूबी खुदा कहिए। ज़ाहिर है चचा के घर में और बच्चे भी थे, आली नसब बच्चे, मक्का के शाही ख़ानदान के बच्चे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे अफजल, सबसे बेहतर हैं। ये फ़र्क चचा खूब महसूस करते हैं। इसी अरसे में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8-9 साल थी तो कबे की तामीर का वाक़या पेश आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कबा की तामीर के लिए कंधों पर पत्थर उठाकर ला रहे थे।
जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल हुई तो हज़रत अबू तालिब ने तिजारत की गरज से शाम का सफ़र करने का इरादा फरमाया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए अपने साथ ले चले। सफ़र के दौरान शाम के करीब बसरा नामी मकाम पर एक ईसाई राहिब रहता था। इसने देखा कि एक काफ़िला आ रहा है और एक छोटा सा बादल इस काफ़िले के एक बच्चे पर मुसलसल साया किए हुए है, और जब वो बच्चा एक दरख्त के नीचे बैठता है तो दरख्त की टहनियाँ झुक जाती है। राहिब ने पूरे काफ़िले की दावत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा और अलामाती नबुवत की तस्दीक की। अर्ज़ की, इस बच्चे से आपका क्या रिश्ता है? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, मेरा बेटा है। राहिब ने कहा, नहीं, इसके वालिद जिंदा नहीं हो सकते। हज़रत ने फिर बताया कि ये मेरा भतीजा है। उसने कहा, उनको फ़ौरन मक्का वापस ले जाएं और यहूदियों से उनकी हिफाजत करें। बाखुदा, अगर उन्होंने उन्हें देख लिया तो नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके भतीजे की शान बहुत अजीम होने वाली है। हज़रत अबू तालिब ने अपना माल वहीं बेचा और हुजूर को फ़ौरन मक्का ले चले। जब हुजूर की उम्र मुबारक तकरीबन 15 से 20 सालों के दरमियान थी तो कुरैश की एक दूसरे कबीले से एक खौफनाक जंग हुई जिसे हर्ब फुज्जार कहा जाता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में खुद तलवार नहीं चलाई और ना ही किसी का खून बहाया। अब सिर्फ अपने चच्चों की ढाल बनते थे और दुश्मन की तरफ से आने वाले तीरों को इकट्ठा करके अपने चच्चों को देते थे। जिन फुज्जार की तबाही के बाद मक्का के कुछ मुखलिस लोगों ने महसूस किया कि मजलूमों की दाद रस्सी के लिए एक तंजीम होनी चाहिए। मक्का के एक कबीले के सरदार अब्दुल्ला बिन जदुआन के घर पर कुरैश के चंद कबाइल जमा हुए। उन्होंने अज़्म किया कि मक्का में चाहे कोई मकामी हो या बाहर से आने वाला मुसाफिर, अगर किसी पर जुल्म होगा तो सब मिलकर जालिम के खिलाफ और मजलूम के हक में खड़े होंगे। रसूलुल्लाह अपने चचा अबू तालिब के साथ इस मुआहदे में शरीक हुए। आप इस मुआहदे से इतने खुश थे कि नबुवत के बाद भी फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जदुआन के घर में एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि अगर आज इस्लाम में भी मुझे इस जैसे मुआहदे के लिए पुकारा जाए तो मैं लब्बैक कहूँगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में मक्का वालों की बकरियां चरागा ले जाते, जिसका मुआवजा आप अपने चचा अबू तालिब की माली मदद के लिए उन्हें दे देते थे। इरशाद है कि अल्लाह ने ऐसा कोई नबी नहीं भेजा जिसने गल्लाबानी ना की हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाकियात, सच्चाई और दियानतदारी के सबब मक्का का हर दोस्त और दुश्मन आपको सादिक और अल-अमीन कहने का आदी था। हम भी तस्दीक करते हैं। यकीनन अब से ज़्यादा सच्चा कोई दूसरा नहीं, अब से ज़्यादा अमानतदार कोई है ही नहीं। सच है कि इंसानों में अब जैसा कोई नहीं, अब अपनी भलाई में सबसे आगे और खैर का सरचश्मा है। यकीनन अल्लाह ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, बस अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ आप है।